ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने कई लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि उनके एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने पूर्वी अज़रबैजान से सूचना दी है कि उन्होंने इजराइल और बाकी देशों के लिए ईरान की जासूसी के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ईरान ने गिरफ्तार किए गए लोगों की नागरिकता पर कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और अपने इलाके में इजराइल के खिलाफ लेबनान के शिट्टे मिलिटेंट्स, हिजबुल्लाह, फलस्तीन के हमास जैसे सशस्त्र बलों को समर्थन भी देता है। ईरान की तरफ से पहले भी कई बार इस तरीके के दावे किए गए हैं कि उसने विदेशी जासूसों को पकड़ा है जो अमेरिका या इजराइल के लिए जासूसी करते थे, लेकिन इसके बाद उनका क्या हुआ ये अक्सर नहीं बताया जाता है। इराक में अपने जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की जानकारी अमेरिका को लीक करने के आरोप में पिछले साल ही एक व्यक्ति को फांसी भी दी थी। साल 2019 में ईरान ने कहा था कि उसने 17 ईरानी नागरिकों को देश के परमाणु और सैन्य ठिकानों की जानकारी CIA को देने के लिए गिरफ्तार किया था। खबर आई थी कि इनमें से कई को ईरान ने फांसी भी दे दी थी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहता है और इसी वजह से ईरान को अक्सर जासूसी का खतरा बना रहता है। ईरान एक तरफ अमेरिका पर दोबारा परमाणु डील में शामिल होने के लिए कई तरीके से दबाव डाल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और ईरान के परमाणु समझौते के दोबारा से पटरी पर लौट आने की उम्मीद भी जगी है। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से ईरान की पुरानी दुश्मनी रही है। दरअसल पहले भी ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया है और सभी के तार इजराइल की मोसाद से जुड़े होने का ईरान ने दावा किया है। इजराइल के मोसाद के नाम ईरान में कई हत्याएं रही हैं। फखरीजादे से पहले 4 ईरानी वैज्ञानिकों की ऐसे ही हत्या की गई थी जब वो काम पर जा रहे थे या लौट रहे थे। साल 2020 में पार्टिकल फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया था। उसी साल न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरियार की कार पर बम फोड़कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ईरान के तत्कालीन एटॉमिक चीफ फेरुदून अब्बासी की हत्या की कोशिश की गई लेकिन वो बच गए। साल 2011 में दारियुश रेज़नेजाद को हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने गोली से उड़ा दिया था। एक साल बाद ही ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के डिप्टी हेड मुस्तफा अहमदी रोशन की भी हत्या कर दी थी जब वो काम पर जा रहे थे। यहाँ तक कि 2018 में मोसाद के जासूस न्यूक्लियर आर्काइव को ईरान से अज़रबैजान के रास्ते इजराइल ले गए थे और ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ नहीं कर पाई थी। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन कितने प्रभावशाली हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि इजराइल और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान से बातचीत के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही है। मोसाद के डायरेक्टर कोहेन अरब देशों में अपने समकक्षों से बातचीत के लिए जाते हैं। यही नहीं, देश की कोरोना वायरस से लड़ाई में मोसाद ने युद्ध स्तर पर काम किया है और इजराइल के लिए संसाधन जुटाने से लेकर इसके जासूसों ने सक्रियता से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की है। अगस्त 2020 में एक स्टेट कंट्रोलर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बजट 1.5 अरब न्यू इजरायली शेकेल पार कर लगभग 2.5 अरब पहुंच गया है। इसके साथ ही मोसाद बजट और जासूसों की संख्या के मामले में भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद सबसे बड़ी हो गई है। कोहेन के नेतृत्व में मोसाद का बजट भी बढ़ता जा रहा है। मोसाद को इजराइल में देश के संवैधानिक कानूनों से बाहर रखा गया है, इसलिए मोसाद को डीप स्टेट भी कहा जाता है। इसके डायरेक्टर की जवाबदेही सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को होती है। इसकी मेत्सादा यूनिट दुश्मनों पर हमले के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऐसे में ईरान में इजराइल के लिए जासूसी एक बड़ा अपराध हो जाता है और जब ईरान कहता है कि उसने इजरायली जासूसों को पकड़ा है तो ये दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को एक बार फिर से सतह पर लाता है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर और भी चौकन्ना हो जाता है। देखना होगा कि अब जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ एक बार फिर से बातचीत होने की उम्मीद जग रही है और इनडायरेक्टली अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू होने की खबरें भी आ रही हैं, तो अब देखना होगा कि ऐसे में ये जासूसों को लेकर जो तकरार है इन देशों के बीच में, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, ये कब तक और कैसे चलती है, क्योंकि कोई भी समझौता बिना किसी विश्वास के तो ज्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता है।